मैं क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरली लोगों को? देखिए, मैं एक पॉइंट में कहना चाहूँगा। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून के साथ में हैं। हम अपने लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते रहते हैं, शिक्षित करते रहते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कि कानून की आड़ में किसी ईमानदार दवा कारोबारी का, दवा व्यापारी का किसी भी तरीके का शोषण हो। ये हम और हमारा संगठन बिल्कुल नहीं चाहता। तो आपका संगठन है इसलिए तो उस शोषण से बचाने के लिए और उनको ईमानदारी के रास्ते पर लाने के लिए, चाहे वो शिक्षक प्रशासन हो या आपके कारोबारी हो, उसके अंदर बिल्कुल अब तक साथ में है और अब तक किसी का शोषण ना हुआ है। और हम सिर्फ कहना चाहते हैं, हम किसी का शोषण कानून की आड़ में ईमानदार दवा व्यापारी का ना अब तक हुआ है, ना हम कभी होने देंगे। ये जो देख रहे हैं दवाओं का स्टॉक, आपको लगता है कि शायद कोई ड्रग इंस्पेक्टर का या टीम का कोई छापा होगा, बल्कि ये छापा आपा नहीं है, बल्कि दीपक शर्मा के मेडिकल स्टोर जो तिलक कॉलोनी रामपुर में स्थित है, वहाँ पर मैं बैठा हूँ और इनसे मैंने बातचीत की है। बहुत शानदार इनका इंटरव्यू किया। इन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है और आपको सुनना भी ज़रूरी है। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सुनेंगे तो बहुत जानकारियाँ मिलेंगी कोडीन के बारे में और अन्य उन बातों के बारे में जो मेडिसिन से और मेडिकल स्टोरों से संबंधित हैं और आपके हित। एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस या संगठन बहुत से होते हैं, लेकिन उन संगठनों के जो काम होते हैं उसको अगर कोई सही तरीके से करे, यानी उसके अध्यक्ष, महासचिव, तब वो संगठन कामयाब माने जाते हैं। आज मेरे साथ दीपक शर्मा हैं जो रामपुर फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के मैं मेडिकल स्टोर में यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। आज उनसे मैं ख़ास बातचीत करूँगा क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, अपने जो इनका जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो काम किए हैं वो बड़े ही लाजवाब काम है जो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। रामपुर फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। आपकी बहुत तारीफ़ें सुनते हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि संगठन तो बहुत से होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। आपने फ़िलहाल जो ख़ास काम किए हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया है। अरे भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और हम आपको पहले मुबारकबाद देंगे क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आपके चैनल को और आपको प्रशासन ने भी सम्मानित किया था आपकी बहुत डेयरिंग और अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। तो मेरे संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और आप हमेशा जो है एक अच्छी और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं और बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन जिसकी जिम्मेदारी किसी पदाधिकारी को मिलती है, तो संगठन के लिए अपने साथियों के प्रति जो दायित्व होते हैं उसमें दो दायित्व ज़रूरी होते हैं अपनी टीम के प्रति, अपने साथियों के प्रति। जैसा आप जानते हैं, पहला दायित्व होता है कि अपने साथियों को आप अपने व्यापार जो है उसके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और कानून के प्रति उनको आप जागरूक करें, उनको शिक्षित करें। दूसरा कार्य होता है कि आप अपने साथियों को एक कानूनी सुरक्षा भी मुहैया कराएं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगले महीने हम लोगों को 4 साल हमारे संगठन को पूरे हो जाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि मैं एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, हमारी टीम जो है इलेक्टेड टीम है और 4 साल में जो हमने कार्य किए हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखते रहते हैं और आपने अभी स्वयं तारीफ़ भी की। तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊँगा, लेकिन तारीफ़ हमने इसलिए की है कि क्योंकि हमने जो सुना है वही उसी तारीफ़ की है, वरना मीडिया वाले तारीफ़ बहुत कम करते हैं लोगों की। लेकिन जो बात मेरा मानना यह है कि जो सच्चाई है वो दिखाना चाहिए, चाहे कोई भी हो उसके अंदर। और आप जैसे पत्रकार हमेशा सच्चाई ही दिखाते हैं और इसीलिए आपका नाम भी है। दीपक जी, हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आप अपने संगठन के लिए जैसे क्या वो एक 3 पॉइंट बताइए आपके, सब मतलब 1 2 3 करके कि आपने क्या क्या काम किए हैं उनके लिए। आपको बताया कि मुझे नहीं, हर किसी को जो भी संगठन का पदाधिकारी है उसे जो कार्य करने चाहिए संगठन के लिए। पहला पॉइंट ये हमने कहा कि अपने लोगों को आप शिक्षित करें अपने कानून के प्रति और एक्ट के प्रति। जब भी हमारे यहाँ पर किसी भी दवा व्यापारी के यहाँ निरीक्षण हुआ करता है आरिफ भाई, तो निरीक्षण के दौरान आदमी, आपने देखा होगा, दवा कारोबारी, व्यापारी, मेडिकल स्टोर स्वामी
टीम को देख करके, अधिकारी को देख करके या तो मेडिकल स्टोर बंद करके भाग जाते हैं। जब एक बंद होता है, सारे में मैसेज वायरल होता है और सब मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है आरिफ भाई, आज के टाइम में हमारे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील में, ब्लॉक में, नगर में अब ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई टीम आए सर्वे करने के लिए या अधिकारी महोदय, जिला औषधि निरीक्षक महोदय आए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो कोई मेडिकल स्टोर बंद करे या भागे। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने अपने लोगों को शिक्षित किया है। ये आरिफ भाई, हमने एक अपना शेड्यूल H1 का रजिस्टर हमने लॉन्च किया था आरिफ भाई जी। सबसे क्रिटिकल जो होता है नेशनल मुआयने के दौरान आरिफ भाई, वो होता है शेड्यूल H1। जी जी लोग अब तक अवेयर नहीं थे कि शेड्यूल H1 में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं और इसका रजिस्टर कैसे बनाएं, इसको कहूँगा। और सबसे पहले हम धन्यवाद भी करेंगे हमारे औषधि विभाग का, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हमारे जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, और हमारे जो DI महोदय हैं मुकेश कुमार जी। उन लोगों से हमने मंत्रणा करने के बाद, उनके दिशा निर्देश के बाद, उनकी गाइडेंस में हम लोगों ने ये शेड्यूल H1 का एक रजिस्टर आपने लॉन्च किया था। अरे भाई, इसमें आप देखेंगे फ्रंट पेज पर जो ड्रग्स आती हैं, हमने कोशिश करी है कि लगभग सारी ड्रग्स हमारे इस पेज पर आए, सारे पॉइंट दिए हैं। और हम लोगों ने अपनी मीटिंग बुला करके जिला लेवल की, जो हमारे DLM महोदय थे, DI महोदय थे, उन दोनों ने ही हमारी टीम को बताया कि इसको भरना कैसे। लास्ट पॉइंट कि जब आपके निरीक्षण हो, आपको पता नहीं होता है कि हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियाँ सामना करना पड़ सकती हैं। 10 पॉइंट, मेन पॉइंट जो होते हैं, अरे भाई हमने नीचे दिए गए हैं जी जी कि कोई भी दवा व्यापारी जो है, अगर इन 10 पॉइंट को पढ़ेगा, फॉलो करेगा अरे भाई, जी, तो उसे निरीक्षण में किसी भी असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। यकीन मानेंगे, इस कार्य के लिए हमारे विभाग ने हमारा बहुत सहयोग करा है। उन्होंने जिला स्तर पे इसकी मीटिंग करी, तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी जहाँ जहाँ पर लोगों ने उनको बुलाया, टीमों ने बुलाया। आपके विभाग से मतलब DI विभाग ने आपके? हाँ, उन्होंने ही ये रजिस्टर बनवाया, उन्होंने ही अवेयर किया, उन्होंने ही केमिस्टों को अवेयर करने के लिए केमिस्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी समय समय पर किए हैं। अरे भाई, क्या है, आपने देखा होगा, हम समय समय पर अपने दवा व्यापारियों के लिए जो फूड लाइसेंस हैं पे लगवाते हैं, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे जो आपके DO सर हैं सुनील कुमार शर्मा जी, हमने जब भी कहा है, इवन कि नगर तो में सब लोग अपने कैंप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने, आपके फूड विभाग ने, हमारे DO सुनील कुमार शर्मा जी ने हमारे कहने पर ब्लॉक स्तर में बहुत छोटी छोटी जगह जैसे केमडी रहीं या खौद रहीं, वहाँ पर भी कैंप लगा के लोगों के रजिस्ट्रेशन और उनको लाइसेंस फूड के दिए हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा था कि अपने लोगों को, अपने दवा व्यापारियों को, अपने साथियों को हम शिक्षित करते हैं कानून और एक्ट के प्रति। सेकंड पॉइंट कि मैंने कहा था कि उनको कानूनी सुरक्षा देना। आप जानते हैं कि पहले अलग माहौल था कारोबार का और अब माहौल अलग कारोबार का है। अब जो व्यक्ति अपडेट रहेगा वही कारोबार कर सकता है। आपको हर साल अपने आप को अपडेशन अपने कारोबार को देना पड़ेगा। पहले आपके इंस्पेक्शन बहुत कम हुआ करते थे और फूड रहा या आयुर्वेदिक रहा, सारी चीज़ें आपके ड्रग विभाग के पास थी। और आज के टाइम में क्या है, ड्रग विभाग भी आपकी दुकान पर औषध निरीक्षण करता है, फूड विभाग भी आपकी दुकान पर सैंपलिंग करता है, और अब जो आयुष विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है, वो भी आपकी दुकान से सैंपलिंग करता है। दवा व्यापारी जो है वो ट्रेडिंग करता है। हम लोग पैक माल बेचते हैं कंपनी की जो, और हम लोग कोई दवा बनाते नहीं हैं। हमारी डिमांड पहले भी रही है कि इस व्यवसाय को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, फार्मासिस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। किस प्रकार की फैसिलिटी चाहते हैं? देखिए, जब हम ब्रांड बेच रहे हैं, डॉक्टर के पर्चे पे दवा बेच रहे हैं, है ना, तो जो हमारे दवा व्यापारी 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने हो चुके हैं, उनको सरकार प्रशिक्षण दे करके उनको फार्मासिस्ट का दर्जा को जो है फार्मासिस्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए। राइट। क्योंकि हमारे दवा व्यापारी दवा नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पे दवा सेल करते हैं। बात रही फार्मासिस्ट की, जो नए व्यापारी आते हैं, मतलब यू मीन टू से 20-25 साल के अंदर जो है उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नो नीड ऑफ फार्मेसी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आप प्रशिक्षण दे करके आप yes. उनको फार्मासिस्ट का दर्जा दे सकते हैं। Right. उनको अपनी दुकान पर फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड सरकार से टाइम टू टाइम रहती है। अब जब सैंपलिंग ज़्यादा होती है और हर विभाग की सैंपलिंग होती है, और जब सैंपल फेल होता है, तो पहले क्या था, मैन्युफैक्चरर ही पार्टी बना करता था जब लीगल कार्रवाई होती है। लेकिन अब जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा रिटेलर है या हमारा होलसेलर है या जो हमारा दवा कारोबारी साथी है, अब पार्टी वही बनता है, तो उसको भी एक लीगल एडवाइजर चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोग करने वाले हैं, हमने अनाउंस भी किया है कि हम अपने फार्मा ट्रेडर्स की एक लीगल
एंड कंप्लाइंस सेल बना रहे हैं, जिसमें रामपुर नगर के और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग वकील जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत हमारे पास लोगों ने अप्रोच की है, उसमें हमारे ही परिवार के सदस्य उस टीम में होंगे। सदस्य कैसे हो गए? जो हमारा मेडिकल स्वामी है उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई या उसके फादर, ऐसे लोगों को हम अपने साथ में जोड़ रहे हैं और एक बहुत काबिल और बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं। जब आप समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति आपके दायित्व होते हैं, और हम भी एक सामाजिक संगठन है और समाज के लिए प्रति हमारे भी कुछ दायित्व। उसके सिलसिले में हम लोग जो कुछ कार्रवाई करते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट आ रही भाई, उनको हम हमेशा गोद लेते हैं और उनके लिए हम पौष्टाहार हमेशा देते रहते हैं। पौष्टाहार दिया है विगत 4 सालों में। आज के टाइम मानेंगे पूरी सरकार और पूरा देश महिला सुरक्षा के और महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। हमारा संगठन भी इसके प्रति जागरूक है और विगत कुछ सालों में हम लोगों ने महिला स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों ने एक अपना कैंपेन चला रखा है। क्या है कि हम गरीब महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके जो मासिक धर्म में माहवारी का पीरियड होता है, आप जानते हैं जी उसकी बीमारियां फैलती हैं। जी तो हम उनको मरीन बस्तियों में हमने कई सामाजिक संगठन अपने जोड़ रखे हैं। उन लोगों के महिलाओं के साथ मिलकर के हम लोग कैंप लगाते हैं मरीन बस्ती में, और उन महिलाओं को हम निःशुल्क सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि आप ताज्जुब मानेंगे हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हम 3rd और 4th इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे नगर क्षेत्र में करीब 27% महिलाएं आपका सैनिटरी पैड यूज नहीं करती, वो सिर्फ गंदा कपड़ा यूज करती हैं। और देहात में ये रेशियो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 40% से ऊपर का रेशियो है जो महिलाएं सैनिटरी पैड यूज करती है। अच्छा, उनमें आप झिझक कर लें कि उनमें काफ़ी झिझक है कि मेडिकल स्टोर पे जाना, सैनिटरी पैड लेना, जबकि गवर्नमेंट ने इसको आपके सैनिटरी पैड के लिए ATM वो वहाँ जा नहीं पाती। क्लियर करते हैं कि देखिए, अगर घर की महिला स्वस्थ है, माता स्वस्थ है, तो परिवार स्वस्थ रहेगा रे भाई। तो हम ये कैंपेन भी करते हैं। आप बहुत देख रहे हैं, आपने बहुत कवरेज भी की है बीच में नशे को लेकर के, और कोडीन का मैटर चल रहा है। बिना पूछे आप मेरे सवाल पे आ गए, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। आज के टाइम में पूरा यूपी, पूरा हिंदुस्तान नशे और कोडीन को लेकर चल रहा है। जी। कि हमने विगत कुछ वर्षों से समाज को और सुधारने के लिए, अपने लोगों को कानून का पालन कराने के लिए, अवेयर करने के लिए एक मुहिम हमने स्टार्ट की है। उस मुहिम का नाम है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। वाह, वेरी गुड। ये हमने कैंपेन भी हमने विभाग के साथ स्टार्ट किया था, और हमारे विभाग ने ही, हमारे DL महोदय ने, ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने सब लोगों को रामपुर नगर में पूरे जिला कार्यकारिणी की टीम को बुलाकर हमारे स्वार में, मसवासी में, केमरी में, हर जगह पर लोगों को एक युद्ध नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई है। और हम लोगों ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, उनका एक आपका बार कोड था, उससे सब लोगों ने ऑनलाइन शपथ ली है। उनके सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने, विभाग ने उनको ऑनलाइन निकलवा करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। तो आपकी कोशिशें थी जो बताई, लेकिन जो हमारे रामपुर में भी पिछले दिनों जो कोडीन जगह जगह पकड़ी गई है, कई लोग उसके अंदर में इन्वॉल्व थे, उसके अंदर उनके बारे में क्या कहना है? मेरे संज्ञान में है और आपके संज्ञान में भी होगा। अब तक टोटल 4 केस, 4 FIR रामपुर में हुई है, लेकिन बल्क में माल पकड़ा गया उनका। बल्क में पकड़ा गया। और जो आप देखेंगे, जो 3 FIR हुई हैं, वो तीनों FIR सिर्फ एक केस में हुई है जी। यानी कि आप वो एक केस मानेंगे। एक सेकंड केस और है, और वो क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी तहकीकात करी जा रही है उसमें, और वो भी हमारे संज्ञान में बहुत लेट आया। लेकिन उसके अलावा देखें आप, रामपुर हमारा बहुत पाक साफ है। अगर आप, तो मेरे बहुत सीनियर हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने इसके अलावा रामपुर में कोई बड़े केसेस ज़्यादा हमारा प्रयास रहता है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम अपने लोगों को और समाज को हम जागरूक करेंगे और नशे के प्रति जागरूक करेंगे। मुझे ये बताइए, जब कोरेक्स या कोडीन जैसे जो ये प्रोडक्ट हैं, जनरली जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर पे, कहते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगा नहीं। पहले तो होता ही नहीं मिलता हैगा। लेकिन जितने नशीली चीज़ें हैं, ये जो है कहते हैं 100 रुपये की चीज़ जो है 300 रुपये दो, कहते हैं आपको मंगवा देते हैं अभी। ऐसा कैसे होता? थोड़ा आपका टाइम और लूँगा जी। अब आपने टॉपिक छेड़ा है। देखिए, कोडीन है क्या? कोडीन एक ओपियाइड डेरिवेटिव है, समझ सकते हैं। कोडीन जो है ओपियाइड है, ओपियम से बनता है, यस राइट। और ओपियाइड मतलब डायरेक्ट ये अफीम से ही आता है। इसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो ट्रामाडोल वगैरह जो सिंथेटिक होते हैं, वो उसके डेरिवेटिव होते हैं। एक खांसी का सिरप है, और जिसको इंडिया में लॉन्च करा गया था, ये स्पेशली लॉन्च करा गया था ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए, TB के पेशेंट के लिए। पेशेंट को सूखी खांसी होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि पुराने पेशेंट्स को
कोडिंग के अलावा आराम नहीं मिलता। उनको छाती में आपके जख्म हो जाते हैं खांसते खांसते। सिर्फ एक कोडिंग ऐसा माध्यम है जो उनको आराम देता है, खांसी में आराम देता है, उनको पेन में आराम देता है। कोई भी दवा वो दवा है, कोई भी दवा है। हमारा दवा कारोबारी, सरकार ने अगर कोई दवा लॉन्च की है, सरकार ने दवा लॉन्च की है, जब उसको आप अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो वह नशा करती है, तो फिर वो दवा नशीली हो जाती है। देखिए, आप भी सिरप पीते हैं, अगर आप एक चम्मच डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पिएंगे तो वो दवा है। जब आप उसको पूरी बोतल पी जाएंगे तो वो नशा करती है। हमारा कोई भी दवा कारोबारी नशीली दवा नहीं बेचता, वो सिर्फ दवा बेचता है। अब ये लेने वाला जो है वो उसका मिसयूज करता है। और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, मैंने भी सुना है कि कई जगहों पर तो लोग आयोडेक्स को ब्रेड पर लगा के खाते हैं, नशा करती है। कई लोग केमिकल सूंघते हैं, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी हमारा रामपुर, हमारा दवा कारोबारी सिर्फ दवा बेचता है। लेकिन जो लोगों को इसका मिसयूज करना है वो उसको बल्क में लेते हैं और नशे के रूप में इसको यूज करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों इतना बड़ा स्टॉक पकड़ा गया 18-20 लाख का एक ही जगह के ऊपर, तो एक ही जगह ये स्टॉक होने का क्या मतलब था? वो क्या बुरी नीयत से नहीं रखा गया था क्या? वो नीयत से रखा गया था, देखिए, और विभाग इस पर समय समय पर कार्रवाई करता है। आज देखिए, आज के टाइम में स्मैक, चरस पे बहुत सख्ती है, सालों साल बेल नहीं होती, तब भी लोग इसका काम करते हैं, है ना। और जो स्टॉक पकड़ा गया, और अभी आपने देखा होगा एक हाई कोर्ट ने भी अपना आदेश निकाला है। उसने कहा है अगर गलत मंशा से किसी जगह पर ज़्यादा स्टॉक कोडीन का मिलता है तो उस पर NDPS लगनी चाहिए। अगर उस पर रिकॉर्ड नहीं है, गलत मंशा से गलत जगह पर लाइसेंस नहीं है, तो उस पर NDPS बनती है। तो जो स्टॉक पकड़ा गया वो मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, मंशा क्या थी वो सब देखते हैं। अच्छा, रामपुर की बात छोड़ दें, रामपुर से और आगे निकल जाए हम, जैसे नोएडा है और दूसरी जगहों पे, यहाँ पे अभी तो आपने सब देखा ही है कि जो देश में, जैसे आपने पहले कहा, चल रहा है कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का सब इसके अंदर में हेर फेर है, इसके अंदर में वो सब क्या खेल है? थोड़ा ब्रीफ में, शॉर्ट में बताइए उसको। आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप मेरे को फांसे नहीं, और आपको सब पता है। और मीडिया में, अखबार में और थ्रू वीडियो यूट्यूब के माध्यम से क्या खेल चल रहा था, क्या चल रहा था, ये सब आपकी नॉलेज में है ना। और देखिए, हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं। मैं क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरली लोगों को? देखिए, मैं एक पॉइंट में कहना चाहूँगा, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून के साथ में है। हम अपने लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते रहते हैं, शिक्षित करते रहते हैं। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कि कानून की आड़ में किसी ईमानदार दवा कारोबारी का, दवा व्यापारी का किसी भी तरीके का शोषण हो। निष्पक्ष, बेखौफ और बेबाक खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांगिए।